नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और आज हम बात करने वाले हैं कैसे करते हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके बारे में बात करेंगे। किस प्रकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं और वो मतलब कि मूल अधिकार व उसके अंदर दोनों में किस प्रकार का अंतर है वो भी देखेंगे। ठीक है ना। वैसे हमें देखना में तो ऐसे लगता है दोनों ही सेम लगते हैं। दोनों ही राज्य की लोक कल्याणकारी कार्य का काम करते हैं ना। तो वो बात होती है। तो इसमें आगे देखेंगे हम किस प्रकार होते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। है ना। अब इसके अंदर अब एक तो ये हो गई, दूसरी बात थी हम बात तो कर ली लेकिन फिर भी बता ही देता हूं थोड़ा सा। मूल अधिकार क्या अंतर होते हैं, मूल अधिकार है ना। अब देखिए वैसे मूल अधिकार के अंदर दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं? वो न्यायालय के अंदर परिवर्तनीय होते हैं और दूसरी बात ये होती है कि वो व्यक्ति को विशेष तौर पर दिए जाते हैं। ये आपका अधिकार है, आपको कोई भी छीन नहीं सकता। बट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये होता है कि आपको ये अधिकार दिया जाता है लेकिन आपसे ज्यादा राज्य के ये कर्तव्य का है। यानी राज्य को जब इच्छा होगी वो अपनी इच्छा अनुसार ये काम करेगा। राज्य को लगेगा कि मेरी सरकार अच्छी चलनी चाहिए, मेरे का कुछ दूसरों से अलग दिखना चाहिए, तो वो क्या करेगा, लोक कल्याणकारी काम करेगा। और वो किस प्रकार करेगा उनको एक निर्देश देंगे। कौन देंगे? ये नीति निर्देशक तत्व देंगे। और वो लिए कहाँ गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। तो कुछ बातें होती है वो हमें ध्यान रखनी होती है। अब इसमें आके बात करने से उससे पहले ये बता दे कि सर फिर इतना ही ज्यादा अंतर भी नहीं है, सेम दिख रहे हैं कि मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो फिर इसको हम अलग क्यों किए, एक ही रख देते। भाई मेरी बात आपको समझ में कहाँ तक आ रही है जरा कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर यहाँ तक आई है और आगे नहीं है। आगे नहीं आई है तो अगली क्लास बनाएंगे तब इसी में से कुछ बातें होगी वो आगे बता देंगे तुरंत ही, है ना। तो देखिए राज्य के अंदर नीति निर्देशक सिद्धांत है वो इसलिए अपनाए गए थे कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारे पास में इतनी एक से एकदम शक्ति नहीं थी, इतने हम सक्षम नहीं थे कि एकदम तुरंत ही हम ये फैसला ले सके जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर दिए हुए हैं वो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। कैसे कि जब 8वीं तक बच्चा होता है उनको निःशुल्क शिक्षा देना, मतलब की शिक्षा देते रहे थे लेकिन उनके कपड़े वगैरह देना सारा काम था ना, उनकी सुविधाएं अधिक से अधिक सुविधाएं देना, तो ये सारा काम हम एकदम नहीं कर पाते थे। और हर 8 या 10 किलोमीटर के आसपास स्कूल होना, छोटी स्कूल, तो ये हमारा संभव नहीं था। और न ही हमारे पास इतना बजट था कि हम तुरंत भर्तियाँ निकाल सके और जो शिक्षक होते हैं उनको तुरंत ले सके, ऐसा भी करना संभव नहीं था। और ये भी संभव नहीं था कि हम जगह जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो हर स्थान पर खोला जाए, क्योंकि उस समय दवाइयाँ का लाने के इतने पैसे भी हमारे पास थे नहीं। क्योंकि एकदम कोई चीज़ नहीं, हम अब एक देखिए कभी घर की नई शुरुआत करते हैं तब भी उसमें प्रॉब्लम आती है ना। तो एकदम कोई चीज़ को संभालने के लिए टाइम चाहिए, तो इसलिए इन चीज़ों को क्या कर दिया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर रख दिया ताकि ये चीज़ साबित हो जाएगी। जब राज्य लगेगा कि मैं सक्षम हूँ, राज्य की सरकारों को लगेगा कि मेरे पास बजट है, तो वो काम करने के लिए निर्देश देंगे कि साहब हमारे पास निर्देश है और इसके अनुसार आप काम कीजिए। जिसके अंदर राज्य के जो संविधान का भाग है 4, उसके अंदर 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं कि भाई हाँ यहाँ तक क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। फिर 51 क के अंदर जोड़ दिए गए थे मौलिक मतलब कि करते हुए जोड़ दिए गए ना, उसकी अलग क्लासें बनेंगी वो फिर बाद में देख लें, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या होते हैं इसके बारे में आगे देखते चर्चा करते हैं। कुछ बातें होगी मेरे लगता है आपको समझ में आ गई होगी, कैसे ही वो देखते हैं। अब देखिए पहली बात ये है संविधान का भाग। कुछ हम संविधान के बारे में बात कर लेनी चाहिए, हमें अच्छा रहता है, क्योंकि हम जिस संविधान के बारे में बात करें उसी से तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निकलते हैं।
निर्देशक होता है, एक बात है निर्देशक होता है न कि निर्देशक। आप कई बार गलत कर देते हैं, निर्देश मेरे से भी लिखा जाता है कि बोलने में ऐसे ही बोलते हैं ना, तो आप लिख भी देते हैं निर्देशक, तो ये भी गलत है ना, ये क्या है, गलत है, थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना है। और ऊपर वाला है वो सही है, निर्देशक है, निर्देशक यानी कि किसी को निर्देशक देना, निर्देश देना भी एक काम तू कर। तो आई बात समझ में, तो वो ये है। अब देखिए हमारा लोकतंत्र है ना, इन्हीं चीजों पर टिका होता है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत और मौलिक अधिकार। जो हमारे कह सकते हैं लोकतंत्र का मूल ढांचा होता है, वो इन्हीं पर टिका होता है। तो मेरे को लगता है कुछ बातें होती है वो आपको समझ में आ रही हैं। देखिए कैसे कैसे आ रही है। भाग 4 और इसके अंदर 36 से लेकर 51 तक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बातें इसके अंदर की गई हैं। ठीक है ना, समझ आ रही है, आ रही है। अब देखिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इनका इतिहास देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, वैसे सारा इतिहास मैंने बता दिया 5 मिनट के अंदर, लेकिन फिर भी अब पॉइंट टू पॉइंट करेंगे इतिहास। अब देखिए जब हमारा संविधान बना था, है ना, देश आजाद हुआ था, उस समय संविधान सभा के अंदर कुछ बातें चल रही थी। क्या चल रही थी, साहब हमने मौलिक अधिकार तो अपना लिया, ठीक है ना, ये हमें भी लगता भी अच्छी बात है, हमारे लिए मौलिक अधिकार को हमने अपनाया है। और इनमें से कुछ बातें होती है ना, वो क्या कर देते हैं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को अपना ले, उसमें अंदर जोड़ देते हैं। और देखिए इसका काम क्या, ये क्या, ये व्यक्ति का होता है, क्या होता है, व्यक्ति का होता है। जैसे आप है तो आपके ये अधिकार है, क्या है, अधिकार है, क्या है, अधिकार है, जिसका तात्पर्य ये होगा कि कोई अमीर आदमी है वो गरीब पर अन्याय ना करे, अत्याचार ना करे, ना ही कोई सरकार होती है उस पर अन्याय कर सकती है, ये उनकी सुरक्षा है। जैसे आप कहीं पर युद्ध करने पहले जाते थे तो वो सुरक्षा कवच लगाते थे ना, उसी प्रकार मौलिक अधिकार है, एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षा कवच होता है, प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए क्या होता है, सुरक्षा कवच होता है। तो कुछ बातें होती है वो आपको समझ में आ रही हैं, ये बात आपको समझ में आ गई कि मौलिक अधिकार एक व्यक्ति के लिए होता है। अब राज्य के नीति निर्देशक होते हैं, वो एक मुख्यमंत्री के लिए होता है। राज्य की सरकार मेन हेड मुख्यमंत्री होता है ना भाई, आगे जो प्रशासन होगा वो तो अपना आप संभालता रहेगा धीरे धीरे, लेकिन अपन मुख्यमंत्री लेते हैं, क्या लेते हैं, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल कह सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल का भी यही काम होता है, राज्यपाल कर दीजिए और राज्यपाल कर दीजिए, ठीक है ना, राज्यपाल। अब इसमें क्या होगा, राज्यपाल क्या करेगा। अब देखिए जब मुख्यमंत्री या राज्यपाल को लगेगा कि जैसे जैसे सरकारें आगे बढ़ती जाएगी, है ना, जब हमारे संविधान सभा में ये बात कर रहे थे कि उनको लगेगा कि हमारे पास बजट पड़ा है और हम चाहते हैं कि राज्य के अंदर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होनी चाहिए, लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जनता एक खुशी का महसूस एहसास करे, ऐसा हम काम करना चाहिए। ये मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, जिसके अंदर ये बात होती है। अब वर्तमान में किस प्रकार आप जोड़ सकते हैं, देखिए वर्तमान में जोड़ने के लिए एक बात बताता हूँ। जैसे अभी फिलहाल राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी, है ना, जिसके द्वारा कुछ अभी जैसे किट वगैरह दिया जा रहा है। फिर दूसरी बात करते हैं तो मोबाइल दिए जाते हैं, फ्री के अंदर दिए जाते थे ना, जिसका तात्पर्य यह था जो बुजुर्ग जो महिलाएं होती हैं ना, उनको लगता था कि हमें कभी घर से बात करने नहीं, मतलब कि जो हमारे होते हैं मान लेते रिश्तेदार, उनसे बात करने की आवश्यकता होती है, तो हमें मोबाइल होना चाहिए, आवश्यकता है ना। और जब ये चीज़ होगी तो राज्य को लगा नहीं लोक कल्याणकारी की व्यवस्था हो सकती है, राज्य का लोक कल्याण हो सकता है, तो अशोक जी ने क्या कर दिया, मोबाइल दे दिया, मोबाइल दे दिया। अब फिलहाल क्या होता है, इस मोबाइल से राज्य की लोक कल्याणकारी की व्यवस्थाएं होती हैं या इनसे बिगड़ती हैं, वो इसका मोबाइल का किस प्रकार उपयोग करते हैं उस पर निर्भर करता है। देखिए इसकी दो व्यवस्थाएं होती हैं, अगर उसी मोबाइल का उपयोग सदुपयोग किया जाए तो भविष्य का विकास हो सकता है, एक मस्तिष्क का विकास हो सकता है, एक बुद्धि का विकास हो सकता है, क्योंकि मोबाइल के अंदर वो सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जो हमें आवश्यकताएं पड़ती हैं। पहले क्या होता है, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी हमें चेक करनी पड़ती थी, फिलहाल खोजनी पड़ती, तब जाके हमें क्वेश्चन का आंसर मिल सकता था। लेकिन फिलहाल आज इस जमाने में ऐसी बात नहीं होती है। क्यों सर,
क्योंकि देखिए मोबाइल को बुजुर्ग महिलाओं को दिया जाता है। अगर बच्चे को लगता है वो क्लास के अंदर पढ़ता है तो उसका कोई डाउट होता है तो वो इसको देख कर ये तय कर सकता है कि मेरा डाउट इसके माध्यम से क्लियर हो सकता है। बट ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, मूवी वगैरह देख लेते हैं, कोई नाटक देख लेते हैं ना, ज़्यादातर मोबाइल का गलत उपयोग करते हैं। लेकिन अशोक जी ने जो मोबाइल दिया है उसका गलत उपयोग करने के लिए उन्होंने मोबाइल नहीं दिया है। जब बुजुर्ग महिलाओं को मोबाइल दिया गया है तो उनका एक ही तात्पर्य था कि राज्य के लोक कल्याणकारी की व्यवस्था होनी चाहिए जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का पर टिकी होती हैं। मेरे को लगता है कुछ बातें होती है वो आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो ये बात होती है। तब क्या संविधान के अंदर सभाओं को जो सदस्य बैठे थे उनको लगा था हाँ जब सरकार सक्षम होगी तब अपना भी ये काम कर लेगी तो हमें कौन सी दिक्कत है। तब उन्होंने क्या कर दिया, इस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर कुछ बातें जोड़ दी गई थी और इस प्रकार 36 से लेकर 51 तक निर्देशक सिद्धांत है वो इसके अंदर लिख दिए गए थे। लेकिन इस पर भी विवाद हुआ कि नहीं इसको भी कि राज्य की क्या गारंटी है कि वो ये काम करेगा। भाई राज्य की क्या गारंटी है वो काम करेगा, कोई गारंटी नहीं है ना। तो मौलिक क्योंकि नहीं तो वो न्यायालय के अंदर प्रवृत्त नहीं है और नहीं जनता अपना अधिकार के लिए संघर्ष मतलब कि मैदान में खड़ी हो सकती हैं, नहीं आंदोलन कर सकती हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध वो कुछ कर भी नहीं सकती। लेकिन फिर भी वीपी मेनन ने बोला था कि देखिए बात कुछ ऐसी होती है। वीपी मेनन ने बोला था कि देखिए राज्य इतना तो खराब नहीं हो सकता जो राज्य की सरकार होती है उनके पास बजट होता है होंगे तो वो काम करेगी, इसमें क्या दिक्कत है। तो हम फिलहाल हम ऐसे निर्णय नहीं ले सकते आज के समय में कि मौलिक अधिकार के अंदर मौलिक अधिकार की तरह ही राज्य के नीति सिद्धांत को जोड़ा जाए। तो उन्होंने नहीं जोड़ के इस प्रकार की कुछ बातें थी जिसको क्या कर दिया, सिद्धांत के अंदर जोड़ के उनको राज्य पर छोड़ दिया गया, ना कि केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार को किसी प्रकार का दबाव नहीं दिया, केवल ओनली फॉर ये राज्य की सरकारों के लिए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है। देखिए विशेषताएं देख लेते हैं थोड़ी बहुत। मैं ये सारा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, केवल ओनली फॉर केवल सिद्धांत लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ लेना है। देखिए सिद्धांत की विशेषताएं, ठीक है ना। पहली विशेषताएं लोक कल्याणकारी, मैंने सारी बता दी क्या है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राज्य की स्थापना करना, ठीक है ना। फिर दूसरी बात होती है शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा का को बढ़ावा देना, ठीक है ना। और बुजुर्गों के कल्याण कारी योजना निकालना, ठीक है ना। और ऐसे कहीं भी कारण लिख सकते हैं। समाज में एकता को बढ़ावा देना, समाज में एकता को बढ़ावा देना इनकी विशेषता है। तो इन प्रकार की उनकी इस प्रकार इनकी कुछ क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं, ठीक है। फिर एकता को बढ़ावा देना होता समाज के अंदर। फिर जो न्याय की बात करना है ना, जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है जिसके माध्यम से न्याय की व्यवस्था की जा सकती है। राज्य ये तय करेगा कि किसके साथ अन्याय हो रहा है और किसके साथ गलत न्याय हो रहा है। तो दोनों को बराबर लाते हुए दोनों के साथ न्याय की व्यवस्था करना ये राज्य का क्या होता है, एक सबसे बड़ी क्या होती है, विशेषता होती है। यानी कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की क्या होती है, विशेषताएं होती हैं। और ऐसे आप सोच समझ कर दिमाग से कुछ विशेषताएं लिख सकते हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है ना। जरा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, क्या कीजिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। तो ये बात होती है। तो कुछ विशेषताएं समझ में आ गई। फिर हम आगे बात करते हैं महत्व क्या होता है। महत्व
महत्व क्या होता है ना। अब देखिए, महत्व यह है कि राज्य एक सुदृढ़ बनेगा। क्या होगा? राज्य एक सुदृढ़ बनेगा। राज्य एक सुदृढ़ बनेगा। और वही बात आगे होती है, लोक कल्याण, लोक कल्याण कल्याण लोक कल्याणकारी राज्य बनेगा। लोक कल्याणकारी राज्य बनेगा। ठीक है ना, ये होती है। देखिए, इसके संबंध में ये आपको समझ में आ गई। हाँ, लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करना, राज्य एक सुदृढ़ बनेगा। और इसका महत्व ये होता है कि राज्य को कुछ करने के लिए ये सिद्धांत निर्देश देता रहेगा। क्या होगा? राज्य को कुछ करने के लिए ये सिद्धांत क्या है? निर्देश देता रहेगा, जिससे कि सरकार होती है वो अपने अनुसार काम करेगी। तो ये कुछ बातें होती है आपको समझ में आ रही हैं। तो इसी प्रकार आप देखिए, थोड़ा बहुत मोटिवेशन होना भी जरूरी होता है। तब इस मोटिवेशन को, ये चीज़ आपको लगता है सर हम कैसे याद रखेंगे, तो थोड़ा सा बीच में बात कर लेते हैं। देखिए, किसी कवि ने ठीक लिखा है, किसी कवि ने ठीक लिखा है कि मेरे जिंदगी की असली उड़ान तो बाकी है। मेरे जिंदगी की असली उड़ान तो बाकी है, अभी तो इरादा का इम्तिहान बाकी है। अरे जनाब, अभी तक तो हमने एक मुट्ठी भर जमीन नापी है, मापने के लिए पूरा संसार बाकी है। फिर सुनिए, किसी कवि ने ठीक ही लिखा है, किसी कवि ने ठीक ही लिखा है कि मेरी जिंदगी का असली उड़ान तो बाकी है, मेरे जीवन की असली उड़ान तो बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है। अरे जनाब, अभी तक तो हमने एक मुट्ठी भर जमीन नापी है, मापने के लिए पूरा संसार बाकी है। तो कुछ बातें होती है आपको समझ में आ रही हैं। चलो हम आगे बात करते हैं। तो ये हो गई इनकी व्यवस्था। अब देखिए, इनके समझ में कुछ विचारक थे जिन्होंने अपना महत्व रखा था। विचारक थे जिन्होंने अपना विचार रखा था, जिसके अंदर थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उन्होंने कहा कि राज्य के नीति निर्देश के सिद्धांत हैं, एक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, एक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था ही करते हैं, जो कि राजनीतिक लोकतंत्र के अंदर समाहित हैं। फिर ग्रेविस्ट ऑस्टिन ने कहा था, ग्रेविस्ट ऑस्टिन ने इन्होंने कहा कि राज्य की नीति निर्देश के सिद्धांत हैं, वो एक समाज की जो सामाजिक क्रांति का जो उद्देश्य होता है, उनका माध्यम यही है। यदि समाज के अंदर क्रांति लानी है तो उनका जो उद्देश्य होता है वो क्या है? राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत हैं, इनके माध्यम से क्या हो सकता है? राज्य के अंदर क्रांति लाई जा सकती है, सामाजिक विकास की। तो अब इसी के साथ में और कहीं वीपी मेनन जैसे इतिहासकार थे जिन्होंने शिक्षा के संबंधित बात की थी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे हैं जिसके माध्यम से शिक्षा को महत्व दिया जा सकता है, शिक्षा का विकास हो सकता है। तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है? राज्य का वर्गीकरण सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्गीकरण, वर्गीकरण कैसे? देखो, गांधीवाद व समाजवाद, गांधीवाद, समाजवाद व उदारवाद,
उदारवाद, यानी कि 3 भाग है। कितने हैं बाबू? 3 भाग है, ठीक है ना। अब देखिए गांधीवाद में क्या होता है। गांधीवाद का मतलब होता है गांधी जी के विचारों का बढ़ावा देना, यानी कि जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं उसके अंदर गांधी जी के विचार हैं कुछ अनुच्छेदों का अंदर। कौन से अनुच्छेद है सर, हमें पता नहीं चला। देखो आइए, 40 है, ठीक है ना। 40 आपको समझ में आ रहा है कि 40 है। 43 है, फिर 43 क है, ठीक है ना। फिर 47 है, फिर 48 है। तो ये क्या है? गांधी जी के विचार है इसके अंदर। फिर सामाजिक विचार के अंदर कौन से अनुच्छेद है? देखिए 38 है ना। और फिर 39 है, 39 क है, फिर 41 है, फिर 42 है, फिर 43 है, फिर है 47 है, 48 है। तो ये देखिए इसके अंदर समाजवाद के अंदर है सिद्धांत। फिर उदारवाद के अंदर, तो इसी प्रकार देखिए उदारवाद के अंदर भी कुछ अनुच्छेद समाहित होते हैं, ठीक है ना। कितनी हो गई क्लास? लंबी, काफी लंबी हो गई। तो देखिए अब ये चीज समझ में आ रही है। गांधीवादी यानी कि जो गांधी जी के विचार थे ना, उन्होंने अपने इसके बारे में बातें कही थी कि हाँ गांधी जी ने किस प्रकार के विचार क्या करता, अपने विचार रखे थे, ठीक है ना। इकतालीस, 38, 39, 39 का 41, 42 नहीं है, ठीक है ना। फिर 43, फिर 47। तो ये बात होती है। 47 हो गए ना, हो गए 47 हो गए। फिर अब आगे देखिए, फिर इसके अंदर क्या है? 44, 45 और 46, 46 हो गए। फिर इसके बाद में 44, 45, 48 है ना, 46 नहीं, 48, फिर 49, 50, 51। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। 48 हो गई, 49 से 50 हो गई। अब देखिए इसमें क्या होता है। ये क्या कर दिया? उदारवादी के अंदर शामिल कर दिया। क्या कर दिया? उदारवादी के अंदर शामिल कर दिया और एक 48 क जोड़ दिया, 48 क। तो एक बात इसमें आपको कॉमन ध्यान रखनी है। क्या रखनी है? 44, 42 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, जिसके अंदर क्या था? 39 क, ठीक है ना। फिर 43 क, फिर 48 क। तो ये क्या कर दिया? उसके अंदर शामिल कर दिया। भाई 42 संविधान संशोधन 42 था और 1976 के अंदर कब किया था? 1976 के अंदर संविधान में संशोधन किया गया था, जिसके अंदर ये जोड़ दिया गया था 39, 43, 48, 39, 43, 48 का। भाई इसके माध्यम से कुछ बातें होती हैं वो इसके अंदर शामिल कर दीजिए, क्योंकि अभी प्रॉब्लम आ रही है कि नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर ये चीज़ें शामिल नहीं है। तो उन्होंने क्या कर दिया? 39 का जोड़ दिया और 43 का जोड़ दिया, 48 का जोड़ दिया, कौन मतलब 48 का जोड़ दिया। अब देखिए हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो क्वेश्चन तो ये तो पक्का हो गया कि भाई अब इसके अंदर पूछे जाएंगे भाई हाँ कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर पूछे जाएंगे भाई कौन कौन से शामिल है। लेकिन क्वेश्चन इससे भी अधिक बड़ा आने का चांस इसका है कि किस किस कौन से संविधान संशोधन के अंदर 39 क, 43 क, 48 क जोड़ा गया था। यह फिर 42 संविधान संशोधन 1976 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे। यह फिर 42 संविधान संशोधन 1976 के अंदर कौन से अनुच्छेद नहीं जोड़े गए थे। अब उसमें क्या कर देंगे? ऑप्शन देंगे, जैसे 1 दे देंगे, 2। जैसे ऑप्शन क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होते हैं। फिर इसके अंदर क्या होता है? ABCD होती है। A होता है, B होता है, C होता है, D होता है। जिसके अंदर क्या होता है? उसमें अलग अलग भाग दे देते हैं। कभी RS जैसे वाला बड़ा पेपर आपको निकाल कर देखा होगा, इस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं, जिसके अंदर दे देंगे कि 39 क दे देंगे और फिर 44 क दे देंगे। छोड़ो इसको, क्या कर देंगे? 44 क दे देंगे 43 की जगह, और फिर सारा का सारा क्या कर देंगे? सेम दे देंगे। ऐसे इस प्रकार करके कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करके अंतिम में जाके या बीच के अंदर ये सेम दे देगा।
फिर हम सोचेंगे यार कौन सा राइट है, इतने कौन ध्यान देता है। अगर फिलहाल नॉर्मल से कोई नीति निर्देश के सिद्धांत याद रह जाते हैं, फिर अनुच्छेद, तो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। पॉइंट टू पॉइंट को छोटी छोटी चीज़ें याद रह जाए तो भी बड़ा होता है, इतना गहरे से कौन जाता है। तो ये भी कुछ चीज़ें होती हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। और अब अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं, वो बात करेंगे अगली क्लास के अंदर, है ना, आएंगे, क्योंकि अब क्लास लंबी बन जाएगी ना, तो अनुच्छेदों के बारे में लगातार बात करेंगे। जो 5-10 अनुच्छेद होंगे उसके बारे में बात करेंगे, और फिर आगे से आगे इस प्रकार 2 क्लास और बनेगी जिसका नाम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। शायद 2 बनेगी, इससे 3 बन भी जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपना भविष्य का विकास हमको खुद का करना पड़ेगा, दूसरा कोई करने वाला है नहीं। लोग तो क्या अपनी बातें कर सकते हैं, कह सकते हैं भाई हाँ तुम ऐसा कर सकता है, बट मेहनत करनी तो हमारे बस की बात है ना। मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी, और ये मेहनत करने के लिए कभी लगता है कि दिन हुई है, कभी रात हुई है, तो कभी सोचना भी नहीं, ठीक है ना। तो जितनी हो सके वो पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, पढ़ाई करने का 2 तात्पर्य होता है, एक तो सरकारी जॉब होती है, एक खुद का भी काम होता है, कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या ज़्यादा मतलब कि टेंशन में नहीं रहना है कि नहीं यार मेरे को वही चाहिए, मैं ऐसा करूँगा। फिर फिलहाल अभी देखिए ज़्यादातर क्या है, जिसको भी अपना सुसाइड कर लेते हैं, कोई लोग सुसाइड करता है ना, उसको क्या लगता है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर इतना ही कचरा घुसा हुआ होता है कि आप सरकारी जॉब लगेंगे, तो तभी तो सुसाइड करते हैं। कोई नहीं लगता है तो अब पद भी इतने निकला है जो कि एक कोचिंग वाला इतनी कोचिंग कराता है, मतलब इतने बच्चों को कोचिंग करवाता है, जितने सारे पद निकलते हैं, मतलब कितने राजस्थान के अंदर कोचिंग होगी, तो सारा का संभव नहीं है ना। तो उनको कम से कम इतना तो समझा देना चाहिए, मतलब कि समझ लेना चाहिए कि हमें हो सके तो हाँ अच्छी बात है हम नौकरी लग जाएंगे, अगर बाई चांस ऐसा नहीं हो तो भी हम कुछ करने के लिए हम मतलब कि हमारे अंदर उतनी वो क्षमता है कि हम कुछ कर सकते हैं। अपने को एक बड़ा दिखे भाई, छोटा क्यों दिखा रहे हैं, हमें वही चीज़ प्राप्त करें ना। हम तो बहुत बड़ा करने के लिए तैयार हैं, हम तो बहुत बड़ा एक्शन लेने के तैयार हैं, जिसको हम भविष्य का सभी का विकास कर सकते हैं। अपने को एक पॉजिटिव रखिए, हाँ मैं ऐसा करूँगा करूँगा, जो होगा तो वो देखा जाएगा, कौन सोचता है यार, इतना बड़ा लंबा सोचना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।